कल्पना कीजिए, आप इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। आपके तरकस में ऐसे बाण हैं जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को राख में मिला सकते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपने जीवन का एक एक पल सिर्फ एक ही मकसद के लिए तैयार किया है, सिर्फ एक युद्ध के लिए। लेकिन जब वो घड़ी आती है, जब आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा होता है, तब अचानक आपका दिमाग सुन पड़ जाता है। बचपन से रटे हुए सारे मंत्र आपकी याददाश्त से मिट जाते हैं। आप जिस जमीन पर खड़े हैं, वो जमीन आपको निगलने लगती है, और जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपके ही खून का प्यासा आपका अपना छोटा भाई है। यह संयोग नहीं था, यह कोई बुरा वक्त नहीं था, यह पूरी ब्रह्मांड की एक साजिश थी, एक अकेले इंसान के खिलाफ। इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। नायकों को मंदिर मिलते हैं, खलनायकों को तिरस्कार। लेकिन महाभारत के पन्नों में एक ऐसा योद्धा है जो तकनीकी रूप से अधर्म की तरफ था, फिर आज भी करोड़ों लोग उसे अर्जुन से महान मानते हैं। एक ऐसा दानी जिसे अपनी अमरता दान कर दी, एक ऐसा मित्र जिसने दोस्ती के लिए भगवान से बैर ले लिया। आज हम कुरुक्षेत्र की उस जलती हुई मिट्टी को कुरे देंगे और जानेंगे कहानी उस महारथी की जिसे हराया नहीं गया, बल्कि जिसे छला गया। सूर्यपुत्र, दानवीर, अंगराजकरण। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका। आज की कहानी कर्ण की कहानी। कर्ण की कहानी किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक त्याग से शुरू हुई है। एक माँ की मजबूरी से शुरू होती है। कुंती, जो उस समय अविवाहित थी, उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, एक ऐसा मंत्र जिसे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। बचपन की नादानी और जिज्ञासा में उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूर्य देव का आह्वान कर दिया। मंत्र काम कर गया। सूर्य देव प्रकट हुए। कुंती को एक पुत्र मिला, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह बालक जन्म से ही एक सुनहरे कवच और कानों में दिव्य कुंडल लेकर पैदा हुआ था। वह कवच जो उसकी चमड़ी का हिस्सा था, उसे दुनिया के किसी भी हथियार से अजय बनाता था। लेकिन समाज समाज चमत्कार नहीं देखता, समाज नियम देखता है। एक कुंवारी माँ के लिए वह बालक एक कलंक बन चुका था। लोक लाज के डर से कुंती ने अपने जिगर के टुकड़े को उस दिव्य बालक को एक टोकरी में रखा और गंगा की लहरों में के हवाले कर दिया। जरा उस विडंबना के बारे में सोचिए, जिसका पिता साक्षात सूर्य है, जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसका बेटा आज अंधेरे भविष्य की ओर पानी में अकेला बह रहा था। वह बालक एक राजा बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसे एक कचरे की तरह बहा दिया गया। उसे बचाया अधिरथ ने, जो एक सारथी थे, एक सूत, एक निम्न जाति का परिवार। उन्होंने और उनकी पत्नी राधा ने उसे अपना नाम दिया, अपना प्यार दिया। दुनिया उसे राधे और वसुषेण के नाम से जानने लगी। लेकिन कर्ण के अंदर एक आग थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसके हाथ घोड़ों की लगाम पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए फड़फड़ाते थे। उसकी रगों में दौड़ता क्षत्रिय रक्त उसे बार बार पुकारता था। लेकिन हर कदम पर, हर मोड़ पर दुनिया ने उसकी जाति याद दिलाई। तुम सूत पुत्र हो, तुम रथ चलाने वाले के बेटे हो, तुम्हें हथियार उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए उठ घुटन के बारे में, जब आप जानते हैं कि आप सबसे बेहतर हैं, लेकिन आपको मैदान में उतरने ही नहीं दिया जाता। यही वो तिरस्कार था जिसे कर्ण के अंदर एक नासूर पैदा कर दिया, एक जिद पैदा कर दी, दुनिया को गलत साबित करने की जिद। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को मुख्य शिक्षा देने से मना कर दिया, तो कर्ण ने हार नहीं मानी। वे वेश बदलकर भगवान परशुराम के पास गए, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और क्षत्रियों से नफरत करते थे। कर्ण ने झूठ बोला कि वह एक ब्राह्मण है। सालों तक कड़ी तपस्या की। कर्ण ने वो विद्याएं सीखी जो उसे उस युग में किसी के पास नहीं थी। उसने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक नियति ने अपना खेल नहीं खेला। एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। तभी वहां एक कीड़ा आया। कुछ कथाओं में उसे वज्रकीट कहा गया है। उस कीड़े ने कर्ण की जांग को काटना शुरू कर दिया। वो कीड़ा उसके मांस को चीरता हुआ अंदर घुस गया। दर्द असान्य था। किसी आम इंसान की चीख निकल जाती, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं। उसने अपने पैरों को जरा सा भी नहीं सिकोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो हिलता तो उसकी गुरु की नींद टूट जाती। खून की गर्म धारा जब परशुराम के शरीर तक पहुंची, तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण को देखा, फिर उसके बहते हुए खून को देखा।
परशुराम ने तुरंत कर्ण को पकड़ लिया और कहा, इतनी पीड़ा, इतना भयंकर दर्द कोई ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। केवल एक क्षत्रिय में ही इतना साहस और सहनशीलता हो सकती है। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण का झूठ पकड़ा गया और बदले में उसे क्या मिला? उसकी गुरु भक्ति का इनाम? नहीं, उसे मिला एक श्राप। परशुराम ने क्रोध में कहा, चूंकि तुमने मुझसे झूठ बोलकर यह विद्या सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न होगा, तब तुम ये सारी विद्या, सारे मंत्र भूल जाओगे। जरा सोचिए, जिस हुनर के लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी, वही हुनर उसके अंत का कारण बनने वाला था। लेकिन श्राप का सिलसिला यही नहीं रुका। एक बार अनजाने में कर्ण के हाथों एक ब्राह्मण की गाय मारी गई। उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया, जिस तरह तुमने इस असहाय जानवरों को मारा है, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी तब होगी जब तुम असहाय होगे। तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल लेगी। कर्ण अब एक चलती फिरती लाश बन चुका था, जिसके सिर पर मौत की घड़ी टिक टिक कर रही थी। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। हस्तिनापुर में राजकुमारों का प्रदर्शन चल रहा था। अर्जुन सबका चहेता था, वह अद्वितीय था। उसका शौर्य देखकर गुरु द्रोण ने भरी सभा में यह कह डाला कि इस धरती पर अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। तभी बादलों की गरज के साथ कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश किया और उसने अर्जुन को ललकारा। तो इस पर गुरु द्रोण कहते हैं कि तुम किसकी आज्ञा से यहाँ पर आए हो? तब कर्ण कहते हैं कि पर्वतों के बीच अगर कोई ध्वनि करता है तो प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। और फिर उसने वो सारे कारनामे करके दिखाए जो अर्जुन ने किए थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन इससे पहले कि मुकाबला शुरू होता, कुलगुरु कृपाचार्य बीच में आ गए। उन्होंने कर्ण से वो सवाल पूछा जो कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा कांटा था। अर्जुन एक राजकुमार है। एक राजकुमार केवल राजकुमार से ही युद्ध कर सकता है। तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन है? तुम किस देश के राजा हो? पूरा स्टेडियम शांत हो गया। कर्ण का सिर शर्म से झुक गया। भरी सभा में हजारों लोगों के सामने उसे फिर से उसकी जाति के नाम पर चुप करा दिया गया। पांडव, भीष्म, द्रोण सब चुप थे। धर्म के ठेकेदार खामोश थे। तभी भीड़ से एक आवाज आई, दुर्योधन। दुर्योधन, जिसे हम इस कहानी का खलनायक मानते हैं, वह खड़ा हुआ। उसने गरजते हुए कहा, अगर राजा होना ही योग्यता है तो मैं अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। दुर्योधन ने आगे बढ़कर अपना मुकुट कर्ण के सिर पर रख दिया। इस पल को जरा भावनाओं की नजर से देखिए। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया ने धुतकारा हो, उसे किसी ने गले लगाया। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने गदगद होकर दुर्योधन से पूछा, मित्र, इस उपकार के बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूं? दुर्योधन ने बस इतना कहा, मुझे केवल तुम्हारी मित्रता चाहिए कर्ण। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया, जबकि वह जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है। जवाब बहुत सीधा है। जब धर्मात्मा लोग कर्ण का अपमान कर रहे थे, तब उस पापी ने उसे सम्मान दिया था। कर्ण के लिए धर्म महत्वपूर्ण जरूर था, लेकिन मित्रता धर्म से भी ऊपर थी। कर्ण ने अपनी वफादारी उसी पल दुर्योधन के नाम लिख दी। यह वही फैसला था जिसने कर्ण को एक हीरो से ट्रेजिक हीरो बना दिया। यह था कर्ण की कहानी का पहला हिस्सा। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे वो महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता को दिखाता है और कैसे नियति का प्रहार उस पर पड़ता है। अगर आप कर्ण की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पार्ट जल्द ही इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।